बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज आपके साथ कीमा भरे जो करेले होते हैं धागे वाले, इनकी रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ। और आप सबके लिए अल्लाह पाक से मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो ये जो कीमा भरे करेले हैं ना, इसमें जो सारा मज़ा होता है वो इस कीमे का होता है जो इस करेले के अंदर पकता है। और इसका एक डिफरेंट किस्म का टेस्ट होता है और बहुत ही मज़े का होता है ये कीमा। और बहुत ही मज़े के ये तैयार होते हैं गर्मियों में, ख़ासकर दोपहर में अगर करेले हों और कीमा भरे साथ में हो, तंदूर की रोटियां या घर में ही तंदूरी रोटियां बनाई जाए साथ में लस्सी, तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो सबसे पहले जी ये करेले जो हैं इनको मैं अच्छे से छील लूँगी, जिस तरह से आपको आसानी लगे। बहुत ज़्यादा मोटा छिलका भी मैं नहीं उतार रही, बारीक बारीक ही जो है वो उतार रही हूँ। तो इस तरह से जो है वो सारे करेले जो हैं वो छील लिए जाएंगे। और उसके बाद जी ये देखेंगे मैंने वन बाय वन सारी इस तरह से छील लिए हैं। और आप सबको भी पता है कि करेलों की कड़वाहट को जो दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, 1-2 घंटे के लिए इनको नमक लगा के रख देते हैं। मैंने ये तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक जो है वो इस पे लगा दिया है। और इसको फिर अच्छे से मलना होता है। इससे क्या होता है कि आपके जो करेलों की कड़वाहट होती है ना, ये निकल जाती है। इसको 1-2 घंटे के लिए पड़ा रहने दें। तो ये देखेंगे इसका पानी भी निकल आता है। और ये अब मैं अच्छे से धो लूँगी। और धोने से क्या है कि ये नमक वगैरह सारा उतारना ज़रूरी होता है। और अच्छे से इनको धो लेना है। धोने के बाद फिर इनको जितना हो सके इनका पानी जो है वो निकाल लें। और उसके बाद फिर इसको इस तरह से कट लगाना है कि ये देखिए आपके सामने मैं सीधा एक कट लगा रही हूँ। इसके अंदर से सारे जो बीज हैं वो निकाल दूँगी। और जो कीमा भरे करेले होते हैं ना, अगर तो आपको थोड़े बड़े साइज़ में भी मिल रहे हैं तो ठीक है, नॉर्मल साइज़ में भी ठीक होते हैं। बड़े साइज़ के जो थोड़े करेले होते हैं ना, उनके अंदर ज़रा कीमा अच्छे से भरा जाता है। तो छोटे साइज़ के जो होते हैं करेले उनमें थोड़ा कम भरा जाता है, बस ये फ़र्क होता है। तो मुझे जिन साइज़ में मिले थे मैं ले आई थी। और ये देखें इस तरह से जब हम इसके अंदर से बीज निकाल देंगे ना, फिर इसके बाद फिर हमने इसको अच्छे से निचोड़ना है कि इसका पानी जो है ना वो निकल जाए। क्योंकि बीजों के साथ इसको जब हम इस तरह से दबाते हैं ना तो पानी अच्छे से नहीं निकलता। तो ये हमारा जी करेला रेडी है। इसके बाद दूसरे करेले को भी इसी तरह से हम जो है वो कट लगा के उसके बीज जो है वो अंदर से निकाल लेंगे। और पाकिस्तान में तो जो करेले हैं ना वो मिल जाते हैं आपको, गर्मियों में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना करेले हो गए, भिंडी हो गई, ये यहाँ पर लंदन में जो है वो हर सीज़न में अवेलेबल होती है। तो ये देसी दुकानों से बासानी जो है ना वो मिल जाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद अभी करेले, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में आ गए हैं या नहीं। तो यहाँ पर तो हर सीज़न में मिल जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं ले आई थी। और ये देखें ये भी मैंने जी एक और करेला जो है वो रेडी कर लिया है। और इस तरह से ये देखें इसके अंदर से काफ़ी पानी अभी भी निकल रहा है। और इसको अच्छे से जो है वो निचोड़ लेना है। और इस तरह से 1 बाय 1 मैंने सारे करेले जो थे वो तैयार कर लिए थे। ये देखें इसके अंदर अब हम ना कीमा भरेंगे। और वो कीमा किस तरह से तैयार करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के इस वीडियो में। करेले बिल्कुल रेडी है, इसको अब हम साइड पे रख देंगे। और अब इसके बाद ही हम रेडी करेंगे अपना कीमा। कीमा मैंने लिया है आधा किलो। और कीमे को मैंने अच्छे से धो लिया था। और इस कीमे को मैं प्रेशर कुकर के अंदर डाल रही हूँ। और इस कीमे के अंदर ऐड करेंगे जी 1/2 कप ऑफ वाटर। हर प्रेशर कुकर का हिसाब जो है ना वो डिफरेंट होता है, तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी डालिएगा। और 1/2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं हल्दी का डाल रही हूँ। 1/2 टेबलस्पून जो है वो सूख मिर्च का पाउडर है। और इसके बाद जी 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर डलेगा ज़ीरा। और 1/2 टेबलस्पून ही सूखे धनिए का पाउडर डलेगा, कोरिएंडर पाउडर डलेगा। और उसके बाद जी ये
और हाफ़ टी स्पून जो है वो गरम मसाले का पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे। और तो अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे कटे हुए, वो डाल रही थी। लार्ज साइज़ में प्याज है तो एक ही काफ़ी है। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाला है, और 2 जो थी वो हरी मिर्चें थी, और 1 लार्ज साइज़ का टमाटो था। अगर टमाटोज़ आपके मीडियम साइज़ के हैं तो 2 डाल दें। और इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 12 से 13 मिनट का जो है ना वो मैंने इसको प्रेशर कुकर लगाया था। और आप जो है वो अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, क्योंकि हर प्रेशर कुकर की टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। तो मेरा तकरीबन इस प्रेशर कुकर के अंदर 12 से 13 मिनट में जो है ना वो अच्छे से कीमा गल जाता है। कुकर जो है वो मैंने चला दिया प्रेशर आने के बाद 12 से 13 मिनट के लिए, और अच्छे से जो है वो मेरा कीमा ये देखें 12 से 13 मिनट के बाद ये गल गया था। और ये जो कीमा भरे करेले होते हैं ना, इसका जो कीमा हम तैयार करते हैं ना, इसके अंदर ऑयल बहुत कम डालते हैं। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और बस इतना सा ही। और इसी 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर मैंने इस कीमे को अच्छे से जो है ना वो भून लेना है। और भूनने के बाद इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये ड्राई सा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम ऑयल ऐड नहीं करते। तो ये कीमा हमारा जो है ये फिलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और प्लेट में निकालने के बाद जो है ना इसको ठंडा कर लीजिएगा, और उसके बाद इसकी जो है फिलिंग कीजिएगा। वो ज़रा आसान होती है, क्योंकि करेलों में बनने के बाद इनके ऊपर जो है वो धागा लपेटना होता है। तो अगर कीमा जो है वो गर्म हो तो थोड़ा सा ये काम करना मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि आप इस कीमे को पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें, और उसके बाद जो है ना वो इसकी फिलिंग करें। और मैं जो हूँ वो जल्दी में खाना तैयार कर रही थी, तो मेरी थोड़ी-सी मजबूरी थी कि मुझे गरम-गरम ही कीमे की फ़िलिंग करनी पड़ी। लेकिन आप जो है ना वो इसको ठंडा करके अगर फ़िल करें करेलों के अंदर तो ज़्यादा बेस्ट है। तो मुझे खाना जो है वो टाइम पे सर्व करना था, तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना गरम-गरम ही जो कीमा था उसकी मैंने फ़िलिंग स्टार्ट कर दी थी। लेकिन बहुत गरम भी नहीं था, मैंने थोड़ा बहुत ठंडा कर लिया था ताकि मेरे से जो है वो धागा आसानी से लपेटा जाए। और ये देखें, ये इसके अंदर भर लेना है कीमे को, और इतना भी नहीं भरना कि हमारा जो करेला है ना वो बंद ना हो। क्योंकि अगर करेले को अच्छे से जो है ना वो प्रॉपर्ली बंद करके उसके ऊपर अगर हम धागा नहीं ना लपेटेंगे, तो इसके बाद जब हम करेले को फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, तो करेले के अंदर ऑयल चला जाएगा। तो करेले के अंदर ऑयल नहीं जाना चाहिए। करेले में उतनी सी फिलिंग करें जिससे ये बंद हो जाए, और अच्छे से जो है ना वो ये धागा उसके ऊपर लपेटा जाए। और उसके अंदर जो है ना जब हम इसको फ्राई करें इस करेले को, तो इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी ना जाए। तो इसी तरह से हमारा जो एक कीमा है इसके अंदर वो पकेगा। तो जो इसके अंदर जो कीमा बनता है ना उसका टेस्ट टोटली डिफरेंट होता है, और जो इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना वो उसी कीमे के लिए होती है, और करेलों के साथ वो बहुत ही मज़े का लगता है। तो थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन जब हम इसे खाते हैं गरम गरम रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये सारे मैंने इस तरह से तैयार कर लिए थे करेले, और ये अब रेडी हैं। इनको अब हम फ्राई करेंगे। और ये जो बाकी का कीमा बच गया था ना सारा, आधा किलो कीमा जो है ना वो इनकी फिलिंग में यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि करेले जो हैं वो कम थे, आपके सामने ही हैं, थोड़े से करेले थे 5-6। तो ये जो बाकी का कीमा था इसके अंदर मैंने ऑयल और ज़्यादा डाला, इसको भूना। इसके अंदर प्याज टमाटर और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे पोटैटो। और क्योंकि जिसको जो है वो करेले नहीं खाने वो ये खा लेगा घर में, तो ये भी मेरा जो है ना एक सालन साथ ही तैयार हो गया था, और बहुत ही इजीली। और अब मैं जी फ्राई करने लगी हूँ करेले। ऑयल मैंने डाल लिया कढ़ाई के अंदर, तकरीबन मैंने जो है ना वो हाफ़ कप ऑयल डाला था। तो इसके अंदर अब मैं 1 बाय 1 जो है वो करेले रख दूँगी। और ये देखें, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में तो ये बहुत ही आगे गर्मियाँ आ रही हैं, करेलों का सीज़न भी आ रहा है। तो ये है कि करेले जो है ना इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो इसके साथ जो लोग हैं ना वो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो कच्ची लस्सी के साथ ये बहुत ही और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं ना। और अभी जी
ये थोड़ा सा ऑयल मुझे लग रहा था मैंने कम डाला है, तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ऑयल डाल रही हूँ कि जिसके अंदर मेरे जो करेले हैं ना वो डूब जाएं सारे। और अब इनको मैंने 15 मिनट के लिए इनकी एक साइड को फ्राई किया था, और 15 मिनट बाद ये देखें इनकी एक साइड जो है ना वो रेडी थी तकरीबन। ये जो मैं फ्राई कर रही हूँ ये मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर मैं कर रही थी, और ये 15 मिनट में जो है ना ये रेडी हो गए थे। और अब 15 से 20 मिनट तक मैं दूसरी साइड भी इसकी अच्छे से जो है इस तरह से इसको फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद ये 15 से 20 मिनट बाद दूसरी जो साइड थी वो भी फ्राई हो गई थी। करेले हमारे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, और इनको अब जो है ना हम सर्व कर लेंगे। और ये देखें ये सारे करेले मेरे रेडी हैं, और इसके साथ ही जी ये सालन भी मेरा साथ में ही रेडी हो गया था। और सालन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो बाद में और डाला था, क्योंकि जो कीमे के करेले के अंदर जो मैंने कीमा भरना था उसके अंदर ऑयल कम था, तो सालन में फिर जो जिस कीमे का मैंने जो कीमा बच गया था उसके अंदर और ऑयल डाला। और मैंने आपको बताया कि प्याज टमाटर और आलू डाले, तो उससे फिर मेरा ये जो सालन था वो भी रेडी हो गया था। और ये करेला भी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी ऑयल नहीं गया, और बहुत ही मज़े के ये करेले तैयार हुए हैं। और थोड़ा सा धागा लपेटने में भी मेहनत होती है, खोलने में भी मेहनत होती है, लेकिन यकीन माने कि ये जो कीमा पकता है ना इस करेले के अंदर, तो करेले के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का होता है, साथ में कच्ची लस्सी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।